अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल नंबर 30। मॉड्यूल नंबर 29 में हमने समझा था बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। नाउ इस पूरे मॉड्यूल में हम समझेंगे बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। ये हमारा पार्ट 1 है। अब इस पूरे जो हमारा मॉड्यूल है इसमें जितने भी पार्ट्स आएंगे जिसमें हम बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझेंगे, जिसका मतलब है कि मार्केट जब ऊपर जा रही होती है, जहां पे हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, मार्केट वहां से सडनली क्रैश होना स्टार्ट हो जाती है, मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम समझने वाले हैं बेयरिश काउंटर अटैक के बारे में। बुलिश काउंटर अटैक में हमने समझा था कि किस तरीके से मार्केट नीचे आती है और किस तरीके से बुल्स मार्केट के अंदर एंटर होके बियर्स को किक करते हैं और मार्केट को ऊपर पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी बनता है। बियर्स भी मार्केट के अंदर एंटर होते हैं जब बुल्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे होते हैं, देन बियर्स की एंट्री होती है और काउंटर अटैक करके मार्केट को जो है वो नीचे धकेलना स्टार्ट कर देते हैं। अब किस तरीके से काम करता है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला रूल आपने देखना है, दैट इज अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो फिर समझ लें कि ये आपके काम का नहीं है। ये अप ट्रेंड में देखना चाहिए या आपकी रेजिस्टेंस लाइन पे देखना चाहिए। ठीक है, अगर आप डाउन ट्रेंड चल भी रहे तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या देखना है, ये अप ट्रेंड ऊपर जा रहे हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी मारूबुजू की तरह। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर नीचे से कैंडल स्टार्ट हुई, ऊपर जाके क्लोज हुई, तो ये हमारी ग्रीन कैंडल है। अब उसके बाद की जो कैंडल है उसकी ओपनिंग कहाँ से होनी चाहिए, यहाँ से। लेकिन जो काउंटर अटैक होता है वहां पे क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाके ओपन होती है। मतलब बुल्स मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि बीच में इतना बड़ा गैप हो कि मार्केट ऊपर जाके स्टार्ट होती है एंड वहां से बियर्स मार्केट के अंदर एंटर हो जाते हैं और मार्केट को नीचे धकेलना पुश करते हैं। इसकी यहाँ पे जो क्लोजिंग है इसके ऊपर नीचे हो सकता है, इसके आसपास हो, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके थोड़ा सा नीचे हो तो भी फर्क पड़ता है, लेकिन अगर इससे ऊपर हो तो फिर बहुत ज्यादा इशू बन सकता है। ये हमारा जो सही तरीके से बेयरिश काउंटर अटैक नहीं बनता है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये आपने बीच में गैप देखना है, बैक सही से काम कर रहे हो और इसकी जो क्लोजिंग है, हमारी जो सेकंड कैंडल उसकी इसकी क्लोजिंग के आसपास होनी चाहिए। देन हम समझ सकते हैं कि सही तरीके से काम करेगा। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था और जैसे ही हमें यहाँ पे बेयरिश काउंटर अटैक देखने को मिलता है, मार्केट सडनली नीचे क्रैश होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको हम चार्ट पे समझते हैं। ये मोस्टली क्रिप्टो मार्केट के ऊपर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिलता है और ये बहुत रेयर केसेस में होता है, ज्यादा ये देखने को भी नहीं मिलता। आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो ध्यान रखना पड़ेगा और ये जब भी मिलता है काम बहुत सही से करता है। जहां तक मैंने इसको नोट किया है, जब तक मैं देख रहा हूँ इसको, ये अभी तक 3 से 4 बार फेल हुआ है। मेरी जितनी भी टाइम से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बहुत टाइम में फेल नहीं होता है। ठीक है, इसका सक्सेस रेशियो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। बाकी आई डोंट नो कि आपकी किस्मत कैसी है। इसको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। आप जिस टाइम फ्रेम में देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करनी होती है। ओके, तो बेयरिश मार्केट के अंदर आपके पास 2 चीजें हो सकती हैं आपके साथ। या तो आप फ्यूचर ट्रेड करके शॉर्ट कर सकते हैं या आप सेलिंग करके जो है वहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को पार्ट 1 है हमारा, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे आपने एक बिटकॉइन लिया एक प्राइस पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्पल का शेयर मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। आपने एप्पल का शेयर ले लिया है यहाँ से, फॉर एग्जांपल आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए लिया है, आपने यहाँ पे लिया 158 पे। ठीक है, आपको $158 का एक शेयर मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है 180 पे, तो जो $1 आपका जो था वो शेयर अब उसकी प्राइस बढ़ गई है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस हैं, तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी 10% सेल कर दी और अगेन वही सेम चीज यहाँ पे बाय कर दी। मतलब 170-180 पे सेल की, वही सेम चीज आपने $10-20 की यहाँ पे ले ली 160-170 पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपको शेयर ज्यादा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, अगर आप बिटकॉइन 20,000 पे लेते हैं और वो 30,000 पे जाता है, आपने 10% सेल कर दिया और अगेन बिटकॉइन 25,000 पे आया और आपने अगेन वो जो सेल किया होता है वो अगेन ले लिया, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, एक चीज आपने कुछ परसेंटेज ऊपर सेल करके फिर से नीचे से बाइंग की, तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं भी करते फिर भी डाउन ट्रेंड से आप बेनिफिट ले सकते हैं, या जो वेव्स होती है मार्केट के अंदर, जो मार्केट क्योंकि सीधा ऊपर तो नहीं जाता ना, मार्केट जब भी जा रहा होता है मार्केट मूव्स लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है ना वो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने एक बिटकॉइन से बहुत ज्यादा बिटकॉइंस बनाए, आई कैन टेल यू दैट कितने बनाए, लेकिन बनाए हैं मैंने और ये 2 से 3 महीने के अंदर भी मैं कर चुका हूँ। ये डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा सीरियस हैं। आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके पास सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पैसा और ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती हैं। अगर आपके पास $100 है ना, आपने किसी प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म होल्डिंग की हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपने एडा लिया हुआ है, अब उसमें क्या होता है, ऐड आपको फॉर एग्जांपल 200 कॉइन्स मिल गए। अब 200 कॉइन्स को आप 2000 कॉइन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ये स्ट्रैटेजी है
जहां पे अगर आप फ्यूचर ट्रेड करें तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन मोस्टली लोगों को शॉर्ट करना पसंद नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि शॉर्ट में बहुत रिस्क है। अब रिस्क क्यों है? क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है 1000%, 2000%, 5000%, नीचे जाता है 80%, 90%, 100%, उससे ज्यादा तो नीचे जा नहीं सकता। आपका जो फंड है वो उतना ज्यादा लॉस नहीं होता, क्योंकि आप लेवरेज ले रहे होते हो। लेवरेज में मार्केट ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मार्केट ऊपर एक दिन में 1000% भी जा सकते हैं। क्रिप्टो में तो पॉसिबल है, स्टॉक मार्केट में भी 100% मोस्टली जा सकता है, मतलब चांसेस हैं। पेनी कॉइन्स में अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करें, मोस्टली लोग पेनी ट्रेडिंग ही करते हैं, यहाँ पे पेनी कॉइन्स में ही ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें और ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो और ऊपर जा सकते हैं, लोग पंप कर रहे होते हैं। तो कभी भी शॉर्ट करते वक्त आपने ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, ज्यादा लेवरेज नहीं लेनी, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। वैसे स्टॉक मार्केट में ज्यादा लेवरेज का ऑप्शंस भी नहीं है, लेकिन कुछ एक्सचेंजेस देते हैं आपको ताकि वो आपको लॉस करवाएं, लेकिन आपने ट्रैप नहीं फंसना। शॉर्ट करते वक्त आपने ज्यादा लेवरेज नहीं लेनी, शॉर्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है मार्केट के अंदर। ओके, अभी हम बात करते हैं कि हमारा पहला पार्ट था, इसलिए जो चीजें थी वो समझना जरूरी थी, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। ये आपने माइंड में रखना है, ये चीजें मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट के अंदर, एक कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुई है, यहाँ पे बुल रन हमारा चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, एंड यहाँ पे एक मारुबुजू की कैंडल की तरह यहाँ पे एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल ओपन हुई है। लेकिन जो मजे की बात है वो यहाँ पे ये है कि इसकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे हुई है, सेकंड कैंडल की ओपनिंग यहाँ से होनी चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार यहाँ पे इसकी ओपनिंग कहाँ से हुई है? इसकी ओपनिंग यहाँ से हुई है, क्योंकि यहाँ पे शेडो बना है। शेडो का मतलब क्या है कि इसके ऊपर मार्केट गया है और अगेन नीचे आया और बॉडी यहाँ पे जाके क्लोज हुई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग है वो यहाँ से हुई है, ठीक है। अगर ओपनिंग यहाँ से होती तो यहाँ पे शेडो नहीं बनता, अगर ओपनिंग यहाँ से होती तो शेडो इतना बड़ा होता है, अगर ओपनिंग यहाँ से होगी तो शेडो इतना ऊपर आएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ से भी है ना, तो ऊपर जो जितना भी बड़ा आपको दिख रहा है वो शेडो, मतलब यहाँ पे ऊपर गया है, लेकिन मार्केट अगेन यहाँ से नीचे आया है। तो इसको आपने देखना है कि ओपनिंग कैसे होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारी ग्रीन कैंडल उसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, लेकिन सेकंड कैंडल हमारी जो थी वो उसकी जो ओपनिंग है वो बहुत ऊपर हुई है, एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे ऊपर गया है, और उसके बाद जो बेयर से मार्केट के अंदर एंटर हो चुके और मार्केट को नीचे मतलब धकेल के यहाँ पे इसकी जो ओपनिंग है, सॉरी इसकी जो क्लोजिंग है उससे थोड़ा सा नीचे जा पे इसने क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब है कि 100% श्योरिटी है मार्केट नीचे जाएगा, या हमारा बेयरिश काउंटर अटैक कंफर्मली बन चुका है। तो इसमें हम ट्रेड कैसे लेंगे? सिंपली आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है, सबसे पहले ट्रेड लेते वक्त ना मैं स्टॉप लॉस की तरफ सोचता हूँ, प्रॉफिट बाद की बात है, स्टॉप लॉस पहले सेट करना होता है। आपने इसका जो हाई इससे थोड़ा सा ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है। मैं थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ, ये गैप समटाइम फिल हो जाता है, समटाइम नहीं होता। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा फिल होते होते बच गया है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अंदर है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके भी आप एंट्री से निकल सकते हैं। वैसे इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा ही मतलब हमने लेके निकल जाना होता है, बड़े लंबे प्रोसेस तक हमने वेट नहीं करना होता। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से आपने शॉर्ट करना होता है, और आपका जो टारगेट होगा वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग है और रिस्क वार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। और एंट्री आपकी यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। ये जो इसका लो है यहाँ से आपकी एंट्री होनी चाहिए। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाते हैं दैट मीन्स आपको अपॉर्चुनिटी है आपके पास और सस्ती एंट्री लेने के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ से एंट्री लूंगा, और अपना जो रिस्क वार्ड रेशियो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं टारगेट ये वाला भी रखता हूँ, अगर मैं इसके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी अपना यहाँ पे टारगेट लेके चलूँ, तो मेरा रिस्क वार्ड रेशियो बनता है 1:2.3, जो कि बहुत अच्छा है। कम से कम ये होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। अगर मार्केट को देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा और भी नीचे गया है, मतलब यहाँ तक गया है 1:2.3, 1:3 तक रिस्क वार्ड रेशियो जाके बना है हमारा, जो कि काफी अच्छा है। आप मिनिमम 1:2 लेके चल सकते हैं, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगा लेते हैं, क्योंकि पैटर्न्स का फेल होना लाजमी हो सकता है, ठीक है। इसका जो सक्सेस रेशियो होता है वो सिर्फ 90% होता है, 10% चांसेस है कि वो फेल हो सकता है। जब वो फेल होता है ना, तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, आपको बहुत ज्यादा लॉस होता है। आप थोड़ा सा लॉस बुक करने के बजाय आप बहुत ज्यादा लॉस बुक करते हैं, और प्रॉफिट लेते वक्त आप प्रॉफिट ले लेते हैं, लेकिन लॉस करते वक्त आप लॉस बुक नहीं करते, जो कि बहुत बड़ी गलती है। आपने स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करनी, स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, वो लॉस आप नहीं कर सकते, तो ट्रेड करने के लिए आपका माइंडसेट नहीं है, आप कुछ और करें जो कि आप करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।